हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहे होंगे, कल भी नहीं आया था वीडियो। कल तो क्या है कि मैं एग्ज़ाम देने गया था, जैसा कि आपको पता ही था, जेएल प्रेरी का पेपर था। तो गाइस फॉर्म भरा हुआ था मेरा भी, तो वो पेपर देने गया था। उसके अंदर बहुत ही आसान रीजनिंग आई थी, रीजनिंग थी उसके अंदर, और इंडिया जीके थी और राजस्थान जीके थी और करंट अफेयर्स के वो सवाल थे। बाकी कुछ नहीं था उसके सिलेबस में। बाकी 100 नंबर का पेपर हुआ था वो मेरा। 400 नंबर, मतलब 400 नंबर का पेपर था। 100 क्वेश्चन आए थे उसके अंदर, जो कि बहुत ही आसान पेपर था गाइस। अपने आ रहे 82 क्वेश्चन सही हुए मेरे। बाकी था जीके पढ़ने के लिए। बाकी आपको बता ही दिया था मैंने कि कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा है। कुछ कुछ लोग तो अभी जस्ट फ्री हुए हैं कि कोई एग्ज़ाम होगा, उनके कॉलेज से जस्ट फ्री होंगे या फिर कुछ भी। तो भाइयों अभी भी टाइम है। आप क्या है कि पटवारी की नहीं तो वीडियो की तैयारी में लग जाओ, कि वीडियो का पेपर है अपना 12 जुलाई को, और जो कि एक ही पेपर होगा अपना इस बार। फर्स्ट प्री तो हो ही चुका, मतलब जो अपना सीटी ग्रेजुएशन हुआ है उसको प्री मान लिया गया है, और अब मेंस होगा। मतलब एक ही पेपर होगा वीडियो का। वीडियो के अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होता। वीडियो बोले तो ग्राम विकास अधिकारी गाइस, आपको पता होना चाहिए। बाकी इसका सिलेबस अभी तक आया नहीं है। प्रीवियस मतलब जो पुराना सिलेबस था 2021 में आई थी शायद वैकेंसी, या 22 में आई थी वैकेंसी। वो वाला सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से देख के टॉपिक्स पढ़ना चालू कर दीजिए। बाकी पटवारी के लिए सभी के मन में डाउट आ रहा है कि इंडिया जीके कहाँ से पढ़ें। तो गाइस इंडिया जीके के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि ल्यूसेंट पढ़ लो। अगर पहले पढ़ी हुई है तो, नहीं तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आप कहीं से भी डाउनलोड कर लो या मिल जाएंगे। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स क्या है कि गाइज मैं ऐसे दे नहीं सकता, क्योंकि वो किसी और के हैं। मतलब डायरेक्ट डालूंगा तो स्प्रिंग बोर्ड क्या है कि बहुत कोचिंग वो ऑब्जेक्शन उठाई देती है। टेलीग्राम पे वैसे मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, पूछ के किसी भैया से कि अपलोड कर सकते हैं कैसे। ठीक है गाइज, बाकी बात करूँ मैं स्प्रिंग बोर्ड के अलावा आपको एक और बुक बता देता हूँ मैं। अरिहंत की बुक आती है जीके की, जो कि मेरे पास भी हैं, मैं इसी से पढ़ लेता हूँ। बढ़िया बुक है गाइस, कवर कर रखा है मैंने अभी। तो अभी क्या है मेरे पास 2024 वाली है। एक बार आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ कि कौन सी है। इसमें क्या है गाइस, मैंने बहुत साल पहले वो करा था। इस पर नया कवर चढ़ाना पड़ेगा मेरे को, बताना पड़ रहा है। भाई गाइस ये देखो कैसी बुक हो चुकी है। एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि कौन सी है। अरिहंत की आती है इंडिया जीके की। इससे बाहर गाइस कुछ भी नहीं है। मतलब अभी मैं जेएल पेडी के पेपर के क्वेश्चन की बात करूँ तो 10वीं लेवल का पेपर था, वो तो बहुत ही आसान था, पर खूब सारे क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। बाकी ये आती है अरिहंत की, जो कि मोटी तो है काफ़ी। बाकी अगर आपकी पढ़ी हुई है तो कुछ कुछ टॉपिक्स आप यहाँ से पढ़ लेना, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको पहले ही संपूर्ण रणनीति के अंदर बता दिया है। बाकी सिलेबस दे ही रखा है अपन को, तो वहाँ से टॉपिक देख के आप अरिहंत की ये वाली बुक प्रीफर कर सकते हो जीके के लिए, इंडिया जीके के लिए गाइज। इससे बाहर नहीं जाता कुछ भी। बहुत बहुत ही बढ़िया बुक है। हालत देखो कैसी हो चुकी है। 2024 वाली है अभी तो मेरे पास, मैंने 25 वाली नहीं ली गाइज, इसी से पढ़ रहा हूँ मैं। बाकी स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी देख लेता हूँ कभी कभी, मतलब वहाँ से भी पढ़ ही रहा हूँ। बाकी ये हैंड बुक रहती है ना, छोटी सी है तो हाथ में रहती है, तो इससे पढ़ लेते हैं। भाई गाइज रीजनिंग और मैथ हो ही चुकी है। बाकी कुछ भाइयों के मन में ऐसा डाउट भी आ रहा है कि कौन सा ये मैथ के रीजनिंग के लिए कोई बढ़िया चैनल बता दो, कोई बढ़िया प्लेलिस्ट बता दो। बहुत टाइम पहले हमने प्रैक्टिस करी थी, बहुत टाइम पहले हमने पढ़ा था। तो गाइज उसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ। खूब सारे टीचर हैं, अब नाम तो मैं कमेंट से, मतलब कमेंट में बता ही देता हूँ लगभग लगभग। रीजनिंग बाई अनिल सर ऐसे करके भी एक चैनल है, वहाँ से पढ़ लेना। बाकी खूब सारे चैनल है यूट्यूब के ऊपर, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे मतलब एक एक टॉपिक पढ़वा रखा है, पटवारी डाल के आप वो देख सकते हो स्पेसिफिक टॉपिक को। बाकी आपको मिल ही जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे क्या है कि मैंने एक एक मतलब हर मैथ और रीजनिंग की एक एक टॉपिक की पीडीएफ अपलोड करी है प्रैक्टिस के लिए। बाकी आप वहाँ से भी देख लेना। और दूसरी बात करूँ मैं जनरल साइंस के, मैं वहाँ पे नोट्स अपलोड कर दूँगा। बाकी कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर की दक्ष की बुक आती है, तो वहाँ से पढ़ लेना। बाकी शेड्यूल की बात करता हूँ तो गाइस कैसे कैसे पढ़ना है, मतलब मैं किस तरीके से कर रहा हूँ अभी तैयारी, डेली सुबह से शाम का क्या रूटीन रहता है। वीडियो नहीं शूट कर पाता मैं, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। सुबह से शाम का क्या है कि मेरा तो क्या रहता है, सुबह सबसे पहले तो मैं मतलब 5 बजे उठ जाता हूँ। सुबह 5 बजे उठने के बाद थोड़ी बहुत पढ़ाई करता हूँ 6 बजे तक। 6 बजे गाइस मैं नहाने चला जाता हूँ। नहा धो के आके फिर मेरी मतलब 7 बजे से क्लास रहती है, तो मैं 6:30 बजे तक घर से निकल जाता हूँ। 6:30 से मतलब मेरे को लगता है जाने में 15 से 20 मिनट बस से, 10 मिनट बस के लिए वेट करना पड़ता है। आधे घंटे 7 बजे तक मैं कोचिंग पहुँच जाता हूँ। 7 बजे कोचिंग पहुँचने के बाद क्या है कि गाइस वहाँ पर हमारी फर्स्ट क्लास होती है। अभी तो मैथमेटिक्स चल रही है, तो वहाँ पे मैथ की क्लास लेने के बाद फिर हमारे टेक्निकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, उनकी क्लासेस होती है, जो कि 1 बजे तक होती है, 1 डेढ़ बजे तक। क्योंकि 7 से 8:30 तक एक क्लास हुई थी, फिर 8:30 के बाद में दूसरी क्लास, 10:30 11 बजे तक, फिर उसके बाद तीसरी क्लास होती है। 1 डेढ़ बज जाते हैं। 1 डेढ़ से फिर मुझे वापस घर आते आते टाइम हो जाता है लगभग 2 ढाई बज जाते हैं गाइस, 2:30 बज जाते हैं मेरे को वापस आते आते, क्योंकि दोस्तों के साथ बैठ के टीचर से भी कुछ बात करके आने में 2 बज जाते हैं। 2 बजे आने के बाद 2:30 बज जाते हैं। 2:30 बजे आने के बाद मैं खाना वाना खाता हूँ, फिर 3:30 बज जाते हैं।
फिर 3:30 से मैं सबसे पहले तो मतलब 3:30 से 4:30 या 5:30 तक 2 घंटे में राजस्थान जीके पढ़ता हूँ दिशा से 2 घंटे जीके के 10-15 पेज हो जाते हैं। वो पढ़ने के बाद 4:30 मतलब 5:30 हो गए। 5:30 के बाद फिर थोड़ा रेस्ट करता हूँ आधा घंटा। फिर उसके बाद गाइस मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। जब मैं करता हूँ मैथ का 1 घंटा निकालता हूँ, जो कि मेरी मैथ हो चुकी है ऑलरेडी। उसके लिए प्रैक्टिस और फॉर्मूलेज देख लेता हूँ एक बार, और मतलब 10-15-20-50 क्वेश्चन सारे मिला के मैं कर लेता हूँ, एक टेस्ट की तरह, मतलब सबके मिक्स क्वेश्चन करता हूँ मैं। ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद 7:30 लगभग बज जाते हैं, 6:30 से 7:30 हो गया। 6:30 7:30 के बाद फिर गाइस वही टाइम हो जाता है, तो उस टाइम पे पढ़ाई नहीं होती। आरती का मतलब संध्या काल होती है हमारे यहाँ पे, तो उस टाइम पे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते। 7:30 से आधा घंटा मान लो आप, तो 8 बजे फिर खाना वाना खा के मैं 8:30 तक फ्री होकर फिर दोबारा बैठ जाता हूँ। 8:30 से फिर 9:30 10:30 तक 2 घंटे गाइस मैं इंडिया जीके को देता हूँ। इंडिया जीके के बाद 10:30 बज गए। 10:30 के 8:30 9:30 10:30 के बाद फिर मतलब जनरल साइंस थोड़ी बहुत 1 घंटा यहाँ से पढ़ता हूँ। बाकी 1 घंटा फिर रात को सारी चीज़ें रिवाइज़ करके सो जाता हूँ। तो भाई 11:30 बजे लास्ट में सो जाता हूँ। 11:30 से 12 के बीच में नींद आ जाती है, मतलब फिर वापस वही 5 बजे। तो वाइज ये शेड्यूल रहता है, क्योंकि अभी पटवारी को ही, बाकी मेरे जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उनका रिवीजन मैं कोचिंग के वहीं पे, या फिर थोड़ा टाइम 10-15 मिनट 20 मिनट बस में निकाल के उस टाइम पे कर लेता हूँ। क्योंकि गाइस रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अपन रिवीजन करेंगे उतना जल्दी अपन को चीज़ें याद रहेगी और उतने लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। बाकी क्या है कि अभी भी लोग क्या है कि ऐसे देख रहे हैं कि मतलब वीडियोज़ ऐसे ऐसे सर्च कर रहे हैं कि संपूर्ण रणनीति पटवारी, हाउ टू क्रैक इन 20 डेज़। तो गाइस किसी की रणनीति देखने से ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अब कैसे होगा। अब तो क्या है कि आपको फटाफट रिवीजन करना है, कोई नया सब्जेक्ट नहीं उठाना। कुछ चीज़ अगर नहीं पढ़ रखी है, जैसे कि कोई 1-2 टॉपिक है, तो वो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, किसी टीचर को फॉलो कर सकते हो। लेकिन गाइस अब इतना टाइम नहीं है कि अपन नया टॉपिक या नया सब्जेक्ट उठाए। किसी ने इंडिया जी की नहीं पढ़ी है तो एक बुक आती है इसकी भी, मतलब एक और आती है गाइस मैं बताऊँ तो, जो थर्ड वाली है ना, ये फर्स्ट वाली, सॉरी, ये जो फर्स्ट वाली है ना, जनरल नॉलेज करके, ये वाली गाइस, इसका मतलब बहुत ही पतली आती है। 35 रुपये की बुक है, 45 रुपये की बुक है, मतलब इसी का छोटा सा वर्जन आता है, जनरल नॉलेज अरियन की बहुत पतली बुक। उसको पढ़ लीजिए आप। उस मतलब 10-15 दिन में आपके इंडिया जी के खूब सारे सवाल हो ही जाएंगे, लगभग मिल ही जाते हैं। बाकी अगर अपने पास शुरू से कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो गाइस बेस्ट बुक है, आपको पता ही होगी। बाकी मैं तो इसको प्रीफर कर ही रहा था। लूसेंट भी है, लूसेंट पढ़ रहे हो तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी कहीं से भी, ठीक है गाइस। बाकी कल से कोशिश करूँगा व्लॉग ही बनाने की, क्योंकि गाइस सुबह जाता हूँ, सुबह शूट नहीं कर पाता, तो फिर ऐसे करता हूँ, फिर ऐसे सोचता हूँ कि यार क्या व्लॉगिंग कर रहे हैं, टाइम तो निकल गया। लेकिन गाइस मैं आपको बता ही देता हूँ कि सुबह से शाम तक मैंने क्या किया, ठीक है। वो मेरे डेली वीडियोज़ आते हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो आपको पसंद आया हो तो। और आपकी जो भी डाउट है गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करा करो, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। लेट दूँ पर रिप्लाई सबको देता हूँ गाइस। कोई भी डाउट हो आपका किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, बाकी मिलेंगे। बाकी गाइस एक और बात बता दूं आपको कि टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं PDF अपलोड करता हूँ सिनोनियम एंटोनियम इंग्लिश की, जितने भी उनके टॉपिक्स की अपलोड करी दी है मैंने, सिनोनियम्स एंटोनियम्स की। तो बाकी बात करता हूँ मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की कर दूंगा। बाकी अपने मैथ के जितने भी टॉपिक है, रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है, उनकी PDF क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपलोड करता रहता हूँ। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और एक लाइक कर ही दिया करो गाइस। एक लाइक से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट, मतलब मोटिवेट होता हूँ मैं कि, और गाइस कमेंट करके बताया करो वीडियोस कैसे लग रहे हैं। बाकी एक भाई, मतलब एक ने कमेंट किया था कि भैया आप नागपुर जयपुर साइड के लगते हो, तो नहीं, मैं जयपुर से हूँ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।